3 बजे हम सोए थे घर में। अच्छा। घर गया, घर में मेरे साथ ज़बरदस्ती किया, रेप किया। घर में हम रोने लगे ना, पूरा चिल्लाने लगे, इधर से भाभी गई। शादी करने के लिए जब बोला तो आप हाँ बोल दी थी? सर शादी नहीं करेगा, मेरा साथ रेप किया तो हमको कौन अब रखेगा? हम कहाँ पे रहेंगे? हम कहीं का लायक नहीं रहे। चाहते हैं 2 साल के बाद हमको रखे, हमको न्याय चाहिए, हम रहेंगे उसी के साथ। तुम उसके साथ रहना चाहती हो? जी। मुखिया का बेटा है जो घर में जबरदस्ती इस बच्ची के साथ जबरदस्ती गलत काम किया और गलत काम करके अभी जेल में बंद है। और देख सकते हैं समाज वाले इनकी शादी करा दी। अभी मेरे बगल में जिस लड़की को देख रहे हैं आप, इस लड़की का एज मात्र 16 साल है और 16 साल की उम्र में इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई है। थोड़ा सा कैमरा पास में लाइए तो दिखेगा इसके माथे पे सिंदूर दिखेगी। अब सोच रहे होंगे कि 16 साल की उम्र में इसके माथे पे सिंदूर कहाँ से आ गया। बहुत बड़ी घटना है और बहुत ही समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। ये जो बच्ची है इसके साथ जो हुआ है ये खुद बयां करेगी। बाबू शुरू से बताना, पहले नाम बताओ, नाम क्या है? सिपा कुमारी। शुरू से बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है, पूरी कहानी बताओ। 3 बजे हम सोए थे घर में। अच्छा। घर गया, घर में मेरे साथ ज़बरदस्ती किया, रेप किया। घर में हम रोने लगे ना, पूरा चिल्लाने लगे, इधर से भाभी गई तो बोली कहाँ आया है तुम रे? वो बोला हम शादी करने आए हैं। उसको पूरा बोला हम शादी करेंगे, शादी। फिर उसके बाद पूरा समाज का आदमी सब आ गया, पूरा समाज का लोग आया। उसके बाद बोला तुम शादी करेगा इसके साथ गलत किया तो इसको अब कौन रखेगा? बोला हम शादी करेंगे, इसको हम रखेंगे, हम जहाँ पे रहेंगे उसको वहाँ पे रखेंगे। उसके बाद हम लोग शादी करवाया गया, समाज सब के सामने शादी करवाया गया। शादी करवा के हम लोग गए उसके घर पे गए तो उसके बोला नहीं रखेंगे हम, जाओ यहाँ से। नहीं रखा उसके घर पे कोई नहीं, बोला नहीं रखेंगे, जाओ यहाँ से, जहाँ जाना है तुमको। शादी क्या तुम रखेगा कौन? उसके बाद हम लोग फिर आए मायके आए तो थाना पे फ़ोन हुआ, थाना पे फिर हम लोग प्रशासन के पास गए। अच्छा, वो कौन लड़का था जो रात में 3 बजे आके ये सब गलत काम किया? मोती कुमार। कहाँ का रहने वाला है ये? हरिपुर कला का। कौन है ये? करता क्या है ये? वैसने घर में रहता है, हमको मालूम नहीं है क्या करता है। आपकी ये भाभी है? आप भाभी है? हाँ। बताइए, शुरू से बताइए क्या हुआ था। सुने थे कि आप ही पहली बार गए थे जब ये घटना घट रही थी तो? ई चिल्ले तो बच्चा चिल्ले तो हमें गलिए तो ओकरा पकड़ लिए तो कहल हम शादी करे लाल छी। तब हमें समाज सबको बोले कहीं ना कहीं गलत काम कर रहा था जब पहुंची थी आप तो? गलत काम कर रही थी, कपड़ा डाल को मुंह में कपड़ा डाल दिया था। जरा सोच सकते हैं, एक का जिसका नाम मोती कुमार है वो इनके घर में आता है, 3 बजे घर में घुस जाता है और देख सकते हैं इसके साथ गलत काम करता है। और समाज के लोग इतने बोले वाले हैं कि इसकी शादी करा देते हैं। इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दिया जाता है देख सकते हैं। इस बच्ची का पूरा जिंदगी खराब हो चुका है। वो लड़का अभी जेल में है। केस किया आप लोगों ने? हाँ। इनके पिता है मेरे साथ, बात करेंगे। इधर आइए थोड़ा सा। केस कर दिया आपने लड़के पे? आज जब 4-5 दिन थाना पर रखा ना, नहीं गया, नहीं उसको गया। लड़का तो तैयार था शादी करने के लिए, तो फिर क्या दिक्कत आ रही थी? दिक्कत नहीं, उसके वही ने भेज दिया, उसका अरुण यादव जो है ना, वो ले गया। फिर वहाँ से कहा जी चलो आप जेल से हम छड़ाएंगे जैसे होगा। फिर वो अपना फिर उसके बाद हमको केस करना पड़ा। हम कहा कि क्या करेंगे। अच्छा, वो जो लड़का है वो लड़का को जानती थी पहले से आप? नहीं सर। नहीं जानती थी? नहीं। तो फिर कैसे आ गया आपके घर में? हमको मालूम नहीं, हम सोए हुए तो पता नहीं कैसे 3 बजे रात में आया। हमको मालूम, हम उसको जानबूझ करते थे पहले से। तो शादी करने के लिए जब बोला तो आप हाँ बोल दी थी? सर शादी नहीं करेगा, मेरा साथ रेप किया तो हमको कौन अब रखेगा? हम कहाँ पे रहेंगे? हम कहीं का लायक नहीं रहे सर। हमको शादी, इसीलिए हम बोले शादी करने। हमको पूरा अब कहाँ पे मेरा शादी होता है, इसीलिए बोले हाँ हम करेंगे शादी। वो बोला हाँ हम करेंगे, इसके साथ गलत किए तो शादी करेंगे। देखिए, मैं अभी अररिया के बरगामा थाना के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है, गांव में आया हूँ। गांव का क्या नाम है चाचा? हरिपुर कला। हरिपुर कला है ये। और यहाँ पे एक घटना घटी है। घटना बहुत ही शर्मसार करने वाली है। बता दूं मैं आपको, ये मुखिया का बेटा है जो घर में ज़बरदस्ती इस बच्ची के साथ ज़बरदस्ती गलत काम किया और गलत काम करके अभी जेल में बंद है। और देख सकते हैं समाज वाले इनकी शादी करा दिए। आपसे एक सवाल है, वो लड़का इनके साथ ज़बरदस्ती किया, कल होकर दूसरे लड़के के साथ करेगा तो क्या करेंगे आप? शादी क्यों कराया आप लोगों ने? पहली गलती तो की आप लोगों ने, शादी करवाई। क्यों शादी करवाई आप लोगों ने?
शादी तो हम लोग ने जैसे गांव का समाज आया, हम यहाँ था भी गांव का समाज नहीं तो लोग। समाज जो बोलेगा वो कर दीजिएगा। आप एक बाप होने के नाते सोचिए, वो लड़का आज इस लड़की के साथ गलत किया तो कल दूसरे लड़की के साथ कर सकता है ना, हाँ कर सकते। क्योंकि उसका मानसिकता तो गलत हो चुका है। हाँ क्या भाई, आप युवा हैं, आप पढ़े लिखे हैं, क्या गलत हुआ है कि नहीं इस लड़की के साथ? देखिए सर, गलत तो हम मान सकते हैं गलत है, फिर भी गलत हम नहीं भी मान सकते हैं। इसको इसलिए शादी करवा दिया, नाबालिग था दोनों, तो हम लोग का रिमांड था कि 2 साल अपने अपने घर में लड़का और लड़की दोनों रहेगा। शादी दे दिए, बंधन दे दिए, लड़का अपना घर में रहेगा और लड़की अपना घर में रहेगा। तो 21 क्या साल गारंटी है कि वो लड़का जब बंधन बांध देने के बाद में गलत काम नहीं करेगा? समाज के बीच में लड़का रह सकता है, उसका प्रॉपर्टी और वगैरह जो भी है वो यहाँ से भाग नहीं सकता है, स्थायी आदमी है। हम लोग जानते हैं कि अरुण यादव मुखिया का वो बेटा है, वो इस समाज से कहीं भाग भी नहीं सकता है। 5 साल भागेगा, 10 साल भागेगा, उसके अलावा और कुछ दिन नहीं भाग सकता है। अच्छा, सुने कि मुखिया का बेटा है, क्या धमकी भी देते हैं क्या? हाँ धमकी देता है। धमकी हम लोग को दिया, क्या दिया? यदि इस लड़की का शादी हुआ 29 तारीख को, तो धमकी दिया, तो हम 7 तारीख को एसपी साहब के पास जाकर आवेदन किए, तो वहाँ पे दिए, तो वहाँ से थाना पे पहुँचा। और उसके बाद फिर धमकी देते हुए 11 तारीख को हम लोग के साथ एक घटना कर दिया, जो कि 11 बजे रात में उधर से पानी पटा के आ रहे थे, मेरा भैया लोग था, तो उसके साथ बेरहमी से मारपीट किया, जोर ज़बरदस्त किया, जिसमें कि मुखिया भी उसमें शामिल था और उसका जो भी फैजान और गुंडा बदमाश जो भी था सब शामिल था। तो हम लोग और डर से और भयभीत से अभी तक कोई कोर्ट कचहरी इधर उधर जाने से डर लगता है, क्योंकि उन लोग को कहना है कहीं या तो गाड़ी से ठुकरा दो या कहीं तो इस लोग को मार दो। देख सकते हैं, कहा जाता है कि भारत देश का जो दिल है गांव में बसता है। मैं अभी बिल्कुल एक गांव में हूँ, छोटा सा गांव है और गांव में एक छोटा सा परिवार है और देख सकते हैं ये लोग इतने गरीब है कि उनको पता नहीं है कि आगे क्या करना है। समाज के लोग बोला कि शादी करा दो, उस बच्ची का शादी करा दिया, पर सोच सकते हैं इस बच्ची का क्या होगा। वो बच्चा अभी जो इसके साथ गलत काम किया है वो मात्र 19 साल का है, वो भी नाबालिग है, वो जेल में बंद है। और देख सकते हैं बच्ची है, बच्ची का कहीं ना कहीं ज़िंदगी बर्बाद होते दिख रहा है। अगर वो लड़का अगर रखने के लिए तैयार है तो आप रखेंगे उनके साथ? लिख कर भी दिया कि हम लड़की समाज से दूर रहने ले सकते हैं, हम अपने मर्जी से शादी करते हैं। इस पे मेरा पिताजी का भी किसी और दूसरे का कोई दबाव नहीं है, समाज का भी दबाव नहीं है। हम गलत किए हैं, स्वीकार करते हैं और हम अपने लड़का राजी हो गया है रखने के लड़का लिए? राजी है, बोला कि हम उसको साथ निभा देंगे जन्म तक, उसमें कोई दो इरादा है। बच्चा अबोध है अभी कहीं ना कहीं। अब वो है, इसीलिए हम लोग लड़का से भी बोले कि हम 2 साल यहाँ पे रख सकते हैं हम अपने अंदर में, ठीक है, उसके बाद हम आपको खोजने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि हम आपका बंधन करवा चुके हैं, इस बंधन से आप भाग नहीं सकते हैं। तो वो बोला ठीक है, हम जो है ना रखने के लिए तैयार हैं। देखिए ये जो मामला है बहुत ही संगीन मामला है और कहीं ना कहीं देख सकते हैं पूरा परिवार इससे परेशान है। कहीं ना कहीं इनके पिता को बदनामी हुआ है, बदनामी को छुपाने के लिए कहीं एक तरह से कहा जाए मैनेज करने के लिए इस बच्ची को एक नाम दे दिया गया, शादी का नाम दे दिया गया। और जो मुखिया है, मुखिया का जो बेटा है, उनका दादागिरी चल रहा है, इन पर लगातार हमला हो रहा है और इनको डराया धमकाया जा रहा है ताकि ये केस वापस ले ले। भाभी हैं आप इनकी हैं? हाँ। आपने देखा था? हाँ उस लड़के को देखा था आपने? देख लिए रात में। हाँ रख लिया। हाँ 3 बजे। 3 बजे ना? हाँ। 3 बजे आया था। हाँ तो कहीं ना कहीं ये बच्ची है ना, आप क्या कहना चाहती हैं? क्या करना चाहते हैं, उसको रखिए। इंसाफ मिलना चाहिए जी। अच्छा बाबू, क्या चाहती हो तुम? हम यही चाहते हैं 2 साल के बाद हमको रखे, हमको न्याय चाहिए, हम रहेंगे उसी के साथ। तुम उसके साथ रहना चाहती हो? जी, उसका घर का गार्जियन बोलता है हम नहीं रखेंगे, तैयार नहीं होता है रखने, बोलता है तुम्हारा पूरा परिवार को मार देंगे हम, धमकी देते रहता है हमेशा। तो ऐसे घर में कैसे रहोगी बाबू, तुम ही बताओ ना। आपने बोला कि इस लड़की को कौन रखेगा, कहीं ना कहीं ये गलत है ना भैया? गलत नहीं है, तब समाज में ऐसे जब होगा तो लड़की यहाँ शादी कौन करेगा? हैं? किसी का इज्जत ले लिए, उसको छोड़ दिए तो उससे शादी कौन करेगा? अब रखना तो पड़ेगा उसी को। मुखिया है, आपके सामाजिक व्यक्ति है, मुखिया है, गांव के लोग क्या कर रहा है? इसलिए तो दबाव दे रहा है कि हम उधर लड़की को नहीं रखेंगे, इसलिए दबाव दे रहा है कि हम लड़की को नहीं रखेंगे, गरीब लड़की को हम अपने घर में नहीं रखेंगे। तो गरीब का इज्जत लूटता क्यों है? वो लोग अमीर है मुखिया जी। अमीर है, दमंग है, थाना को मैनेज किया हुआ है। हम लोग जब जाते हैं थाना पे तो कहता है पकड़ के बंद कर लेंगे तुम लोगों को।